अपन पाप बिसरे जैसे सोन कांच मंदिर भ्रमित घोष करो। चूँकि हरि बपुन रखी कूप जन कितने देख अपन पापन बिसरे जैसे गजपति के समान दुश्मन आन यारो मरकट मोटी साथ नहीं प्यारे घर घर रटत फिरो काय कबीर नंदनी के सुना तुई कौन पकड़ो अपन पाप बिसरो आपन पाँव आपन बिसरो। जीव अज्ञानवश अपने आप को, अपने स्वरूप को, स्वयं को भूला हुआ। जैसे कांच के मंदिर में कुत्ता पहुंच जाता है और वहाँ पर अपना प्रतिबिंब देखता है तो भूल जाता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि ये मैं नहीं, ये मेरा प्रतिबिंब है। और वो उसे दूसरा कुत्ता समझ लेता है। समझ करके उसे अपना दुश्मन समझ करके और उसको भौंकता है, काटने के लिए दौड़ता है। और ऐसी हरकत करते करते यहाँ तक कि वो भौंकते भौंकते वहीं पे प्राण भी खो देता है, मर जाता है। ऐसे ही एक सिंह कुएं में अपनी प्रतिमा को देखता है, जल में अपनी प्रतिमा को देखता है और वो भी समझ लेता है कि मेरे इस जंगल में दूसरा शेर कैसे आ गया। उसको मारने के लिए वो भी अज्ञानवश उसी कुएं में कूद जाता है और मर जाता है। परछाई को परछाई नहीं समझ पाता है, मर जाता है। जैसे स्फटिक पत्थर में हाथी अपने प्रतिबिंब को देखता है, अपनी परछाई को देखता है और वो भी उसको अपना विरोधी समझ करके हाथी मानकर और उसमें आपा अपना सर पटक पटक करके वो भी मर जाता है। बंदर चना देखकर तिल के लोभ में सुराही में हाथ डालता है, चने को मुट्ठी में पकड़ता है और मुट्ठी सुराही से निकालता है, लेकिन निकल नहीं पाती है। मुट्ठी निकल नहीं पाती है
और जब मुट्ठी नहीं निकल पाती है ना तो वो चना छोड़ना चाहता है और ना मुट्ठी खोलना चाहता है। दोनों समस्याओं को समझ नहीं पाता है मुट्ठी क्यों नहीं निकल रही है, और जब नहीं निकल पाती है तो उसको पकड़ने वाला शिकारी उस बंदर को पकड़ लेता है। ऐसे ही जीव विषयों के मोह में अपने आप को बांधता है, विषय आसक्ति से बंध जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि ये विषय मेरे जीवन का बहुत बड़ा दुश्मन है और मैं इसको नहीं छोड़ता हूँ तो सारा जीवन इसी में बंधा रहूँगा, दुख उठाता रहूँगा। ये बात को नहीं समझ पाता है, अज्ञानता है, और जीवन भर बंधा रहता है, दुख उठाता है। कबीर साहब सिर्फ कहते हैं, है ललनी के सोना तेरे को किसी ने पकड़ रखा है, अरे तू ही है लाल मिर्ची के लो बस नालिका यंत्र में अपने आप को फंसा दिया है, तू ही है इसे ललनी का सोना लाल मिर्च के कारण फंसा हुआ है, वैसे तू भी विषयों के कारण फंसा हुआ। इसलिए साहब कहते हैं कि जड़ और चेतन दो ही तत्व हैं संसार में, तो उसे तीसरा कोई तत्व नहीं है। जड़ और चेतन मिल करके ही संसार की रचना होती है। चेतन को पहचानना, जड़ को पहचानना, यही ज्ञान है। जड़ चेतन की पहचान कर लेता है, वो कभी ऐसे विषयों में फंसता नहीं है। विषय को समझ लेता है कि विषय हैं किस लिए है, कौन सा विषय हमारे लिए आवश्यक है और कौन सा विषय हमारे लिए आवश्यक नहीं है, किस विषय में हम आसक्त होकर के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं और किस विषय से अपने जीवन को आबाद करते हैं। ऐसा समझ करके वो आवश्यकता, जिस विषय की आवश्यकता होती है उसी विषय को धारण करता है और अनावश्यक विषयों से दूर रहता है, लेकिन फिर भी आसक्त नहीं होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि चेतन अपने स्वरूप को भूलकर, जीव अपने स्वरूप को भूलकर, मनुष्य तो अपने स्वरूप को भूलकर जड़ में उलझ जाता है, जड़ तक उलझ जाता है, अपने आप को नहीं पहचानता है। इस भूल के मूल में, इसके भूल के मूल में जो विषयों का लालच है, प्रलोभन है, उसे तो त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए तुझे। जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, इनको त्याग करके उसका ही जीवन सफल होता है और वही कल्याण पथ को पाता है। सारा जीवन वो सुखमय उसका जीवन बीतता है और अंत भी उसका सुखमय होता है और वो परम पद को पा करके कल्याण को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं शब्दों से निवेदन है कि अपने को अज्ञान मत बनो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और विषयों की आसक्ति से परे होकर के अपने जीवन को यापन करें। विषय भोग के लिए है, भोग दो, भोगने के लिए उनका भोग करो और उनके लिए उनके बंधन में मत बंधो। तब मैं भोजन किया है तो भोजन पा लिया है और तत्तल को मत बांधो उसके
बोतल बांधने से नुकसान ही होगा। पत्ता लाया है भोजन के लिए, थाली आई है भोजन के लिए, भोजन पाकर इसे वापस कर देना। ऐसे ही जीवन आया है भोग के लिए, और इस जीवन में भोग करके और अच्छे कर्म करने के लिए आया। अच्छा कर्म करके इस जीवन को वापस कर दो। यही है वेतन। अपने जीवन को सफल बनावे, सुंदर बनावे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी का विराम करते हुए सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको सरप्राइज ज़रूर करें, लाइक करें। ये मेरी कामना है। और साहेब बंदगी सतगुरु सतगुरु।